Assalamu alaikum students. This is me Afaq Ahmed Hassan. So students, once again we are back with new topic by the name noun. इससे पहले जो है ना हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक को पढ़ा था और बहुत ही डिटेल में हमने उसको कवर किया था। अगर आपको याद हो तकरीबन हमने 80 एमसीक्यूज़ भी एज अ प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ भी हमने उस पर सॉल्व किए थे। साथ साथ जो है ना हमने हर एंगल से और जो भी जितने भी रूल्स थे जो कि मोस्टली जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिपीट होते हैं ऑफिशियल टेस्ट में एमडीकेट वगैरह में, तो मैंने उन्हीं पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था। तो उम्मीद है कि उस टॉपिक से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। और अगर अभी तक आपके कुछ लेक्चर्स वगैरह रहते तो आई सजेस्ट टू गो बैक एंड वॉच दोज लेक्चर डेट आर रिमेनिंग, ठीक है, जो भी आपके रहते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नॉन की तरफ। इसमें भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ इसमें भी बनाए। हमने एमसीक्यूज़ के थ्रू जो इन चीज़ों को समझना है और जितने भी रूल्स हैं हमने उसको कवर करने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक से स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, द वेरी फर्स्ट रूल जो कि हमने सीखना है, ठीक है, वो ये है कि ये जो दो वर्ड है, एक देखिए आपको पता है कि नॉन्स की अगर हम बात करें किसी एक कैटेगरी की, तो उनमें से एक कैटेगरी में ये भी आते हैं कि कुछ नॉन जो है ना वो काउंटेबल होते हैं, कुछ जो है ना अनकाउंटेबल होते हैं। तो जो अनकाउंटेबल नॉन्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, इनके साथ जो है ना हम लिटिल और मच यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी इशू, ठीक है। हम जो है ना लिटिल और मच यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली जो काउंटेबल नोन्स है ना उसके साथ हम हमेशा जो है ना फ्यू और मैनी यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने इन दो चीज़ों को जहन में याद रखना है कि जितने भी अनकाउंटेबल नोन्स हैं उनके साथ जो है ना हम लिटिल और मच यूज़ करते हैं, ठीक है। और जितने भी काउंटेबल नोन्स हैं उनके साथ जो है ना हम फ्यू और मैनी यूज़ करते हैं, ठीक है। जो कि काउंटेबल नोन्स वो होते हैं जो कि काउंट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, एक कैटेगरी और भी होती है इसमें, वो है काउंटलेस। आप लोगों ने शायद नाम सुना हो या नहीं सुना हो, लेकिन एक इसमें थर्ड टाइप जो है ना वो होती है काउंटलेस, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि स्टूडेंट्स वो है स्टार्स है, ठीक है, स्टार्स। तो स्टार्स को वैसे काउंट तो किया जाता है लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि आप उसको काउंट करें या। तो काउंटलेस नोन जो है ना वो नोन्स होते हैं जो कि डिफ़िकल्ट टू काउंट होते हैं। लाइक उनको काउंट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, अदरवाइज काउंट होते हैं वैसे, समझ गए, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। मैं ये कह सकता हूँ ना 2 स्टार 3 स्टार वगैरह वगैरह जितने भी ये है, तो स्टार्स को मतलब कि आप गिन सकते हैं, इसमें इतना कोई वो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो काउंटलेस कैटेगरी को आप लोगों ने जहन में याद रखना चाहिए। तो फर्स्ट टाइप अनकाउंटेबल, सेकंड काउंटेबल, तीसरा जो है ना काउंटलेस होते हैं। बाय द वे बहुत कॉमन नहीं है काउंटलेस, इसको आप फिलहाल साइड पे रखिए। स्टूडेंट्स, आपको मैंने एक्सक्यूज़ दिया था कि डैश टाइम्स हैव द स्टूडेंट विजिटेड फैसल मस्जिद। अच्छा, फिर ये एक ऑप्शन ये था, ठीक है, हाउ मेनी। फिर दूसरा हाउ मच, वट मेनी और बोथ ए एंड बी। तो चूंकि मैं यहाँ पे आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि कितनी दफ़ा, अब देखिए कितनी दफ़ा मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई कि एक हम कहते हैं ना, मैं 2 दफ़ा गया, मैं 3 दफ़ा गया, मैं 4 दफ़ा गया, मैं 5 दफ़ा गया। तो मतलब ये है कि ये जाना जो है ना, ये कितने दफ़ा, ये दफ़ा जो जाना है ना, ये आप काउंट कर सकते हो। तो जो चीज़ आप काउंट कर सकते हो वो काउंटेबल होता है। तो इसका मतलब है कि टाइम्स यहाँ पे जो है ना ये हम रिपीटिशन, इसको हम रिपीटिशन कितनी दफ़ा एक काम हुआ है, तो कितनी दफ़ा आप काउंट कर सकते हो। तो इसलिए जो है ना यहाँ पे ये टाइम्स जो है ना ये यहाँ पे काउंटेबल है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे होम मेनी यूज़ करना है। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। होम मुझे गलत है, ठीक है, वर्ड मीनिंग तो वैसे भी नहीं है। अच्छा, अगर टाइम वैसे देखिए, टाइम्स का लफज जो है ना, टाइम टाइम का जो लफज अगर ये टाइम को रिप्रेजेंट करे, जो घड़ी का टाइम होता है, ठीक है ना, समझ गए, या वक्फा वगैरह इस तरह, ये वो वाले जो टाइम होते हैं, अगर ये उसको रिप्रेजेंट करें तो फिर जो है ना वो ये अनकाउंटेबल होगा। लेकिन अगर ये रिपीटिशन को अगर ये रिपीटिशन को प्रेजेंट करता हो, ठीक है, वो जाहिर करता हो कि कितनी दफ़ा एक काम हुआ है, तो फिर जो है ना टाइम्स का लफज जो है ना या टाइम का लफज फिर इसके साथ आप मेन यूज़ करोगे, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि मजीद इज़ द बिजी मोस्ट पर्सन, ठीक है, ही डजेंट हैव मच टाइम या मिनी टाइम। अब देखिए यहाँ पे जो टाइम है ना ये दोहराने के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिपीटेशन के लिए तो यूज़ नहीं हुआ ना, ये तो मैं ये नहीं पूछ रहा कि कितनी दफ़ा, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ टाइम का, ठीक है, जो कि अनकाउंटेबल नॉन है। तो यहाँ पे ये अनकाउंटेबल नॉन है, तो आप लोग जो है ना मच यूज़ करोगे, ठीक है। सो दिस इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, एक और एमसीक्यूज है, यही काउंटेबल अनकाउंटेबल में है। आई मेट मजीद, ये मजीद नहीं है, ठीक है। आई मेट मजीद एक्सप्रेसिंग हैज़ रिग्रेट ऑन लास्ट विजिट टू फैसल मस्जिद। अब देखिए फैसल मस्जिद गए तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो जब वापस आ रहे थे, जिस तरह हम बचपन में जाते थे ना कहीं किसी ट्रिप वगैरह पे, तो जब वापस आते थे तो बहुत खफा भी होते थे बाज़ क्योंकि सारे पैसे वहाँ पे हम उड़ा देते। तो फिर ना अक्सर मोस्टली लोग जो है ना वो परेशान होते हैं। मैं खुद बेसिकली परेशान होता था क्योंकि मैं किसी हद तक जो है ना पैसे खर्च का वालों में से नहीं हूँ, ठीक है।
चलो आप पैसे खर्च करने वाले मुझसे हो या नहीं हो वो देखते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, लेकिन बाय द वे मैं इस कैटेगरी में नहीं हूँ, ठीक है। मैं बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करता हूँ। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू हिम मैं भी जो है ना, मैं खुद भी मजीद जैसा था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम मैं था, अभी नहीं हूँ, ठीक है। तो आप मुझे अभी कंसिडर ना करें इसमें। अकॉर्डिंग टू हिम ही वॉज लिफ्ट विद डैश रुपीज़। अब देखिए रुपीज़ क्या है स्टूडेंट्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू से, रुपीज़ जो है ना ये काउंटेबल है। क्या है ये, काउंटेबल है। एक होता है मनी, ठीक है, दूसरा होता है रुपीज़। ये जो रुपीज़ है ना स्टूडेंट्स ये काउंटेबल है, समझ गए स्टूडेंट्स। और ये जो मनी है ना ये अनकाउंटेबल है। आपने कभी ये सुना है कि मेरे पास 2 मनी है, मेरे पास 3 मनी है, मेरे पास 4 मनी है? कभी आप लोगों ने ख्वाब में भी नहीं सुना होगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने ये सुना होगा कि भाई 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये मेरे पास है, ठीक है। 4 रुपये, देखिए 1 रुपी, रुपी के साथ आप लोगों ने एस यूज़ नहीं करना। अगर मैं कहता हूँ कि टू, तो फिर कहते हो 2 रुपीज़। आपको मैंने ये टॉपिक बहुत डिटेल से समझा है, ठीक है। तो यहाँ पे रुपीज़ जो है ना ये कहाँ चला गया, अच्छा यहाँ पे रुपीज़ जो है ना यहाँ पे काउंटेबल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए मैं यहाँ पे फ्यू यूज़ करूँगा, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने समझाया कि लिटिल जो है ना वो अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होता है, तो यहाँ पे रुपीज़ काउंटेबल है। तो अच्छा प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। अब अगर इसी तरह एमसीक्यू में मैं यहाँ पे रुपीज़ की जगह मैं मनी यूज़ करूँ, ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप लोग मच यूज़ करोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे फ्यू गलत होगा। अच्छा चलो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ प्रोसीड करते हैं। नॉन एंड नंबर, यहाँ पे नॉन्स एंड नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत ही डिटेल में, तकरीबन मैंने इस पर 50 मिनट का लेक्चर मैंने इस पर अपलोड किया था, आप लोग वो देख भी सकते हो। लेकिन बाय द वे चलो मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। जब भी नंबर हो और नंबर के बाद जब भी डायरेक्ट नॉन यूज़ हुआ हो, तो इस केस में जो नंबर होगा ना, ठीक है, लाइक 2000, 3000 वगैरह वगैरह, वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, समझ गए स्टूडेंट्स। वजह यह है कि नॉन से पहले जो भी चीज़ यूज़ होता है ना, समझ गए, वो एडजेक्टिव के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। और एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता स्टूडेंट्स, समझ गए स्टूडेंट्स। तो अगर मेरे पास एक नॉन हो, ठीक है, और नॉन से पहले इस तरह 1000, 3000, 10,000, 5,000 इस तरह कोई चीज़ यूज़ हुआ हो, ठीक है, तो वो नॉन से पहले जो भी चीज़ यूज़ हुआ हो ना वो आपका एडजेक्टिव होगा। और स्टूडेंट्स एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर एडजेक्टिव का प्लूरल फॉर्म नहीं होता ना, तो इसका मतलब है कि नॉन से पहले जो नंबर्स वगैरह यूज़ होते हैं ना वो सिंगुलर फॉर्म में होंगे, प्लूरल फॉर्म में नहीं होंगे। आप एमसीक्यूज में देख सकते हो कि फातिमा हु इज़ 8 years ओल्ड किड। अब देखिए ओल्ड किड क्या है, सॉरी यहाँ पे किड क्या है, किड, किड यहाँ पे जो है ना नॉन है, ठीक है स्टूडेंट्स। किड यहाँ पे नॉन है। तो जो 8 years ओल्ड है ना ये ओवरऑल ये सारा मिलकर एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप लोग एस मिटा, एस यहाँ पे यूज़ करना गलत है, ठीक है। आई थिंक एमसीक्यूज में मैंने किड का लफ्ज़ आपको नहीं दिया था, सो आई एम सॉरी फॉर देट। आई शुड हैव मेंशन दिस वर्ड किड। तो मैंने वैसे लिखना था किड, लेकिन आई थिंक एमसीक्यूज में मैंने किड को मेंशन नहीं किया था, तो उसी हिसाब से मैंने चेकिंग भी की थी, ठीक है। तो यहाँ पे किड वर्ड भी है, ठीक है। हु इज़ 8 years किड, तो किड यहाँ पे नॉन है, इससे पहले जो भी यूज़ हुआ है वो यहाँ पे एडजेक्टिव काम कर रहा है। तो 8 years ओल्ड किड ये कहना गलत है, यहाँ पे 8 year ओल्ड किड, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एस आप यूज़ नहीं कर सकते, आपको मैंने रीज़न बता दी। एमसीक्यूज नंबर 4। अच्छा स्टूडेंट्स ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज है। कुछ ऐसे नॉन्स हैं ना जो कि ये हमेशा सिंगुलर कंसिडर होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये फर्नीचर, इक्विपमेंट वगैरह, न्यूज़, इनके साथ आप कभी एस यूज़ नहीं कर सकते। बाय बाय यूजिंग एस आई मीन यू कांट मेक दीज वर्ड्स प्लूरल बाय यूजिंग एस, समझ गए। लाइक अगर मैं कहूँ कि पोट्री, पोइट्री, ठीक है, फिर पोइट्री के साथ जो है ना मैं प्लूरल पोइट्री के लिए फिर मैं कहूँ कि पोइट्रीज, तो ये गलत है, ठीक है। इसका प्लूरल जो है ना नहीं होता, ठीक है। तो ये पोइट्री, ब्रेड, हेयर, जितने भी अल्फाज हैं ना, इसका प्लूरल वगैरह आप एस वगैरह से नहीं बना सकते, ठीक है। ये सिंगुलर कंसिडर होते हैं, ठीक है ना। और इनका प्लूरल भी वैसे है और ये सिंगुलर भी ये है। लेकिन इनके साथ जो वर्ब हम यूज़ करेंगे ना स्टूडेंट्स इनके बाद, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू जितने भी ये वर्ड्स हैं ना, इसके अलावा और भी है, लेकिन ये मोस्टली यूज वर्ड्स है, ठीक है। सो आई कॉपीड ओनली दीज वर्ड्स, ठीक है। तो आप जो है ना इन वर्ड्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हो, ठीक है, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। अगर मैं एग्जांपल कहूँ, द इनिंग्स पाकिस्तान प्लेड अगेंस्ट इंडिया। अब अगर कोई बच्चा ये सोचे कि यहाँ पे इनिंग्स जो है ना प्लूरल है और फिर हम वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे, तो ये गलत बात है। इनिंग्स यहाँ पे इज अ सिंगुलर कंसिडर होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है ना सिंगुलर वर्ब आप लोगों ने यूज़ करनी है। ये किस तरह एस बन गया, अच्छा। तो यहाँ पे आप लोगों ने सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है, जो है हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वास करेक्ट है, वर गलत है। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि इस लेक्चर से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। दिस इज़ जस्ट स्टार्टिंग ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। दिस इज़ जस्ट स्टार्ट ऑफ दिस टॉपिक, इंशाल्लाह मोर टू कम, ठीक है। इसके बाद और भी होगा, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों ने सीखनी है। तो आप लोगों ने हमारे साथ विद इन टच रहना है। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह फिर सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल डेट अल्लाह हाफिज़।